प्रश्न 30। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है। भुजा BC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार है कि BE बराबर CD। दिखाएं कि AD बराबर AE। तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो त्रिभुज ABC, ये कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज ABC पे दो बिंदु है D और E। DE दो बिंदु है, दोनों को शीर्ष से मिला देते हैं। इस तरह से। तो क्या कह रहा है? समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB AC के बराबर है। ठीक है, तो देखिए जब AB और AC बराबर है तो ये जो कोण है, ये कोण B और कोण C बराबर होगा, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो जब ये दोनों कोण बराबर है तो इस भुजा के सामने वाला कोण ये और इस भुजा के सामने वाला कोण ये दोनों भी बराबर होगा। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है हमें कि BC पर दो बिंदु D और E। देखिए BC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार हैं कि BE बराबर CD है। तो देखिए अगर हम BE में से DE को घटा लें तो क्या आ जाएगा? BD। और CD में से DE को घटा लें तो CE आ जाएगा। तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। तो भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज को सर्वासम सिद्ध करेंगे पहले, उसके बाद AD बराबर AE लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे, क्या दिया हुआ है हमें? चूंकि BE बराबर CD ये हमें दिया हुआ है, तो लिखेंगे दिया है। तो BE बराबर CD हमें दिया है। ठीक है, BE बराबर CD। देखिए BE बराबर CD। अब BE में से DE को घटाएंगे। देखिए BE में से DE को घटाएंगे और CD में से ED को घटाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, BE माइनस DE बराबर CD माइनस DE। देखिए दोनों तरफ DE को घटाने पर, देखिए दोनों के बीच में आ रहा है DE, तो BE में से अगर DE को घटा लें और CD में से DE को घटा लें तो क्या आ जाएगा? तो BE में से DE को घटाएंगे तो BD आएगा, यानी BD बराबर हो जाएगा। अब CD में से DE को घटा लें तो क्या आ जाएगा? CE। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे CE। तो BD बराबर होगा CE के, इसको हम पहला लिख लेंगे। तो देखिए BE बराबर है CD के, तो BE में से अगर ED को घटा लें और CD में से ED को घटा लें इतना को, तो ये और ये बराबर हो जाएगा, यानी ये और ये बराबर हो जाएगा। BD बराबर CE। तो अब देखिए इस त्रिभुज ABD में और त्रिभुज ACE में ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर हो गया है और ये कोण इसके बराबर है। तो दोनों त्रिभुज सर्वासम हो जाएगा भुजा कोण भुजा से। तो अब लिखेंगे, अब त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACE में तो कौन कौन त्रिभुज लिए हैं? त्रिभुज ABD, ये जो त्रिभुज है ABD, और त्रिभुज ACE इस त्रिभुज में। तो क्या दिया हुआ है? AB बराबर AC, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो AB बराबर AC दिया हुआ है हमें। देखिए ABC क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज, तो AB और AC बराबर है, तो इन दोनों त्रिभुज में AB और AC बराबर है, तो ये हमें दिया है। तो लिख देंगे यहाँ पे दिया है, AB बराबर AC दिया है। और जब AB बराबर AC है तो कोण ABD
कोण ए बी डी बराबर होगा कोण ए सी ई के, ठीक है। कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी ई क्यों होगा? क्योंकि ए बी बराबर ए सी है। तो जब ए बी और ए सी बराबर है, भुजा बराबर है, तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो देखिए ए बी और ए सी जब बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा। तो कोण ए बी डी यानी ये कोण और कोण ए सी ई ये कोण बराबर होगा। अब लिखेंगे बी डी बराबर सी, यह हम अभी सिद्ध किए हैं यहाँ पे, बी डी बराबर सी। तो लिख लेंगे यहाँ पे बी डी बराबर सी। क्यों? तो पहला से, इसलिए हम वहाँ पे पहला लिखे थे। देखिए पहला, इसको हम पहला लिखे थे, तो पहला से बी डी बराबर सी। तो भुजा कोण भुजा से, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया? सर्वासम। तो लिखेंगे भुजा अतः त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी सर्वासम होगा त्रिभुज ए सी ई के। कैसे? तो भुजा कोण भुजा यानी एस ए एस से, ठीक है, ए से एस, भुजा कोण भुजा से त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी ई दोनों सर्वासम हो जाएगा। तो जब त्रिभुज सर्वासम हो गया तो उसका सभी कोण, दोनों का सभी कोण और सभी भुजा बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः ए डी बराबर हो जाएगा ए ई के। अतः ए डी बराबर ए ई। क्यों? तो सी पी सी टी यानी सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है, तो उसको सी पी सी टी लिख लेते हैं। तो ए डी बराबर ए ई होगा। तो यही सिद्ध करना था कि ए डी बराबर ए ई सिद्ध करना है हमें। तो क्या सिद्ध करना था? ए डी बराबर ए ई।